You about Nota or none of the above? प्रयास होता है खरीद। हेलो फ्रेंड्स, PS नेक्सस में आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल पर नॉलेजेबल वीडियोस शेयर करते हैं। आज हम भारतीय चुनाव प्रणाली के एक अनूठे पहलू, इनमें से कोई नहीं, विकल्प जिसे हम आमतौर पर नोटा के नाम से जानते हैं। अगर नोटा को सबसे अधिक वोट मिलते हैं तो क्या होगा, चलो पता करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन दिख रहा है उसे अभी ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आखिर नोटा क्या है। नोटा एक मतपत्र का विकल्प है जो मतदाताओं को आधिकारिक रूप से चुनाव में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को रिजेक्ट अर्थात अस्वीकार करने के रूप में वोट दर्ज करने की अनुमति देता है। यानी आसान शब्दों में कहें तो नोटा अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों को नापसंद करने की अपनी इच्छा को व्यक्त करने का विकल्प है। आखिर कैसे मिला हमें नोटा का राइट? वर्ष 2004 में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नाम की संस्था ने चुनाव आयोग के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की थी। इसमें इलेक्शन रूल 1961 के रूल 41 के सब रूल 2 और 3 व रूल 49 को मतदाता की निजता के उल्लंघन करने वाला मानते हुए असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। इस मामले में वर्ष 2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मत देते हुए नोटा को ईवीएम में विकल्प के रूप में देने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश जारी किए। इस तरह से भारत नोटा का विकल्प देने वाला दुनिया का 14वां देश बना। दुनिया की बात करें तो नोटा की शुरुआत सबसे पहले 1976 में अमेरिका में हुई थी। उसके बाद कई देश जैसे कनाडा, फ्रांस, बांग्लादेश, बुल्गारिया आदि 13 देशों ने इसे अपने निर्वाचन प्रणाली में स्वीकार किया। भारत में 2013 में नोटा का प्रयोग सबसे पहले 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव में हुआ था और वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में नोटा का पहली बार ईवीएम पर प्रयोग किया गया। नोटा का फायदा क्या है? देखिए, राइट टू वोट आपका एक संवैधानिक अधिकार है। आप किस व्यक्ति को अपना वोट देना चाहते हैं अर्थात किसे चुनना चाहते हैं, यह आपकी पसंद है और अपने इस पसंद को एक्सप्रेस करना आपका फंडामेंटल राइट है। तो आप अपने अधिकारों को त्याग नहीं सकते हैं या किसी अन्य को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। नोटा के आने से राजनीतिक पार्टी अपने उम्मीदवार को लेकर थोड़ा सचेत रहेगी और एक दागदार व खराब छवि वाले उम्मीदवार को टिकट देने में सावधानी बरतेगी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नाम की एक संस्था की रिपोर्ट के आंकड़े देखें तो आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों का यह आंकड़ा 2009, 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि नोटा अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों के विरुद्ध असहमत प्रकट करने का विकल्प देता है। उसमें मानसिक आघात भी पार्टियों व उम्मीदवारों को पहुंचता है, जिससे आगे होने वाले चुनावों में एक अच्छे उम्मीदवार को टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब बारी है $1 मिलियन के सवाल की। अगर नोटा जीत जाता है यानी उस क्षेत्र में नोटा को सबसे अधिक वोट मिलते हैं, तब क्या होगा? इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। अगर नोटा को सबसे अधिक वोट मिलते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि चुनाव रद्द कर दिया जाए या उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया जाए। वर्तमान कानूनी प्रावधानों के अनुसार यदि नोटा जीतता है यानी सबसे अधिक वोट नोटा को मिलते हैं, तब नोटा को मिले मतों को निरस्त यानी कैंसिल वोट माना जाएगा और उम्मीदवारों में से सबसे अधिक मत पाने वाले को विजेता घोषित किया जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में 2 कैंडिडेट ए और बी और एक कैंडिडेट जो काल्पनिक है वो है नोटा, पर इन तीनों को कुल वोट 1000 मिले हैं, जिसमें नोटा को 650 वोट मिले, बी कैंडिडेट को 200 वोट मिले, ए कैंडिडेट को 150 वोट मिले हैं। तब नोटा को मिले वोटों को निरस्त कर देंगे और 200 वोट पाने वाले बी कैंडिडेट को विनर माना जाएगा। फिर आप सोच रहे होंगे कि इसका फायदा ही क्या है। दरअसल आपको नोटा यानी मतदान न करने का अधिकार तो इलेक्शन रूल्स 1961 के रूल 41 के सब रूल 2 और 3 व रूल 49O में मिलता है, लेकिन यह आपकी निजता को सुरक्षित नहीं रख पा रहा था, क्योंकि इन नियमों के अनुसार आप अपना वोट नहीं देना चाहते हैं तो आपको फॉर्म
17A की जानकारी भरनी होती है, जिसमें आपका क्रमांक, नाम और हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लगाना होता है और उसके सामने मतदान अधिकारी क्रॉस का निशान बना देता था। इस तरह आपकी प्राइवेसी सुरक्षित नहीं थी। इसलिए वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता यानी प्राइवेसी को सुरक्षित करने के उद्देश्य से नोटा का राइट दिया। इसका एक पक्ष यह भी है कि नोटा को अधिक वोट मिलते हैं तो पार्टीज को आगे होने वाले चुनाव में सोच समझकर अच्छे उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि नोटा आगे आने वाले चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि हाल ही में अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा के द्वारा दायर की गई एक पिटीशन पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस पिटीशन में सूरत में हुए घटनाक्रम जिसमें बीजेपी उम्मीदवार को विजेता घोषित किया गया है, क्योंकि वहां कांग्रेस की उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो गया और अन्य ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसका हवाला देते हुए मांग की, पहली, यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा जीत जाता है तब उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को अकृत व शून्य अर्थात नल एंड वॉइड घोषित किया जाना चाहिए। दूसरी, हारे हुए उम्मीदवार को फिर से होने वाले उपचुनाव में अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। हालांकि मामला अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। देखते हैं उनका इस पर क्या निर्णय रहता है। जहां तक मेरी समझ है तो सुप्रीम कोर्ट पहले वाली चीज यानी नोटा की जीतने पर चुनाव को कैंसिल करके फिर से चुनाव कराने की मांग को स्वीकार कर सकता है। हालांकि यह तो मेरा मत है। आपके इन दोनों विषयों पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। अभी कुछ स्टेट में इलेक्शन हो चुके हैं और कुछ में बाकी हैं। आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें और एक सही उम्मीदवार का चयन करें। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसे अधिक से अधिक शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना व अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।